हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन दृष्टिकोण में। मैं मिथुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि टॉपिक वाइज डिस्कशन में हम लोग देख रहे थे जैन धर्म के बारे में, आज जो है उसके बचे हुए फैक्ट के बारे में देखेंगे। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तो हम जो है पहले ही जो है प्रीवियस क्लास में जैन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारियाँ आप लोगों के बीच देने का प्रयास किए थे। उसी के संदर्भ में जो है जो मूल अवधारणा थी जैन धर्म की उत्पत्ति का, उसे फिर से एक बार हम रिमाइंड कर दें तो आप देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो है आसपास में जो है बौद्ध धर्म का जो उत्पत्ति हुआ वो बेसिकली आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में जो है कह सकते हैं एक बड़े परिवर्तन के कारण ही जो है ऐसे धर्मों का उत्पत्ति हुआ और ब्राह्मणवाद के विरोध में। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट यही था। उस समय समकालीन परिस्थितियां इस तरीके से बनी, ठीक है, खास करके धार्मिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में, जिसकी परिस्थिति जन ही जो है बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ और वो ब्राह्मणवाद के विरोध में। ठीक है, जो कि हमने बताया था कि आरण्यक में ही जो है छिपित रूप से विरोध होना आरंभ होता है, फिर जो है आप देखेंगे उपनिषद में खुल के विरोध हुआ है, फिर जो है भागवत धर्म में भी विरोध होता है, फिर ऐसे ही क्रमवार चलते चलते जो है आप देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक में जो है इस तरीके से बौद्ध धर्म का उत्पत्ति होता है, जिसमें बौद्ध धर्म में आप देखेंगे बहुत सारे नास्तिक धर्म भी होते हैं और फिर आस्तिक धर्म भी होते हैं। उसी में से जो प्रमुख धर्म के रूप में जो अस्तित्व में है वो बेसिकली 2 धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जहाँ से कि हर एक एग्जाम में आपका प्रश्न दिखते हैं। तो उन्हीं टॉपिक को लेकर के हम जो है चल रहे थे। ठीक है, तो उससे आगे आज जो है क्लास में देखेंगे उससे बचे हुए फैक्ट के बारे में। ठीक है, जैन धर्म प्रथम जैन संगति, ठीक है, कब हुआ था? ये 300 BC के आसपास हमने इसका डिस्कस प्रीवियस क्लास में कर चुका है। पाटली पुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने किया और शासक उस समय कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें जो है 12 अंग का संकलन किया गया। इसी में जो है जैन धर्म 2 भागों में बट गए, दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में। ठीक है, भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर के रूप में और स्थलबाहु के जो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर के रूप में। ठीक है, दूसरी जैन संगति हुई थी 6ठी शताब्दी यानी कह सकते हैं 512 ईस्वी के आसपास में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? बल्लभी, गुजरात में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है क्षमा श्रवण ने किया था। ठीक, जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई है और जिसका जो है अर्थ क्या है? विजेता। जिन का अर्थ ऐसे सिंपल समझें कि जिन का अर्थ जो है विजेता होता है। ठीक, तीर्थंकर का अर्थ क्या है? जो अन्य को मार्ग दिखाए। कहने का भाव यह है कि जो भी तीर्थंकर हुए 1 से लेकर 24 तक, उन्होंने क्या किया कि अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए और सत्य अहिंसा जो भी वास्तविक है जिससे कि मोक्ष हम प्राप्ति कर सकते हैं, उन्हीं के द्वारा जो तीर्थंकरों के द्वारा सुझाए गए रास्ते थे उन्हीं को जो है क्या कहा गया? तीर्थंकर। ठीक है, उन तीर्थंकरों के द्वारा ही सुझाए गए जो मार्ग दिखाए गए मोक्ष प्राप्ति के लिए। जैसे हम ही लोग जो है पढ़ रहे हैं, मेन मोटिव क्या है? सफल होना। तो इनके विभिन्न चरण हो सकते हैं, विभिन्न कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, विभिन्न आयाम हो सकते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? सफल होना। ठीक है, तो वही उन्हीं चीज़ों को हम मोक्ष के रूप में देखें तो अलग अलग धर्म का अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति। जिन भी अर्थों में समझ सकें तो उसे समझने का प्रयास करें। संलेखना का जो है हमने चर्चा किया था। जो संलेखन जो है क्या होता है कि निराहार और निर्जल रहकर प्राण को त्याग करना ही जो है एक तरीके से कह सकते हैं इसको समाधि मरण। ठीक है, समाधि ले लिया, कुछ भी चीज अन्न जल ग्रहण जो है पूरी तरह से उपवास धारण कर लिया और वो अपने प्राणों को त्याग कर दिया। इस क्रियाविधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग किए थे। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान, और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद 12 वर्षों का कठिन तपस्या के बाद जो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने प्रथम उपदेश जो दिए वो राजगिरी में दिए। कहाँ पे? ये विपुचल पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, राजगीर में भी जो है एग्जैक्ट जगह विपुचल पहाड़ी है, उसी के पास में ये पहला अपना
उपदेश दिए थे। जो आप देखेंगे बुद्ध भगवान जो सारनाथ में देते हैं, जो पहला मतलब उपदेश दिए, तो उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, तो वहाँ पे आप देखेंगे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ठीक है, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? आचारांग सूत्र से। मखली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। मखली गोशाल का भी हमने चर्चा किया था कि महावीर जो है सर्वप्रथम इन्हीं से मिले, और जब दोनों में आपसी जो है वैचारिक मतभेद हुआ, तो जो है दोनों ने अलग अलग रास्ता चुना और इस मुद्दे पे अलग हुए, क्योंकि मखली गोशाल का मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति भाग्य के ऊपर निर्भर है। ठीक है, जैसा मनुष्य जो है ऊपर से ही भाग्य लेके आता है, और वो जो है जिस तरीके का जो उसका भाग्य लेके आया हुआ है, उसी के आधार पर उसको मोक्ष की प्राप्ति। तो वे पूरी तरीके से कह सकते हैं भाग्य पे आधारित जो है इस संप्रदाय का अस्तित्व है। ठीक है, आजीविक संप्रदाय का। और इसका जो है प्रवर्तक कौन थे? मखली गोशाल। गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत का के जगह जो है अनुव्रत का सिद्धांत दिया है। तो 4 महाव्रत जो है पार्श्वनाथ दिए थे, और 5वां जो है महाव्रत कौन जोड़े थे? महावीर जोड़े थे, और वो ब्रह्मचर्य था। यापनीय, ये सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, आया हुआ है। यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिगंबर मतानुसार महावीर जो है अविवाहित थे। ठीक है, और श्वेतांबर के अनुसार वो विवाहित थे, जिसमें आप देखेंगे अनुज्ञा प्रियदर्शनी उसका जो है पुत्री थी, उसका दामाद जो है जामिल है। तो इस तरीके से उसका वैवाहिक जो है विवाह हुआ कौन दिखाता है? श्वेतांबर। और विवाह नहीं का मान्यता किसमें है? दिगंबर में। प्रभास गिरी तीर्थ स्थल जो है जैन धर्म से ही संबंधित है। स्थानकवासी संप्रदाय जैन मत से ही है। ये सब हर बुक्स में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। इन चीज़ों को जो है आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। लकुलिस जो है पाशुपत सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। नागार्जुन ने जो है शून्यवाद का सिद्धांत दिया। बराबर की गुफा जो आजीविकों के क्या जो है आश्रय गृह है, और ये जो है जैन एवं बौद्ध की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है कहाँ पे है? कौशाम्बी है। ठीक है, ये यूपी इलाहाबाद में, दोनों के लिए ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसलिए यहाँ से जो है एग्जाम में प्रश्न दिखते हैं। महामस्तकाभिषेक जो है बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, बाहुबली से संबंधित। और ये क्या है कि 12 साल में, प्रत्येक 12 साल में जो है कर्नाटक में इसके उपलक्ष्य में जो है कह सकते हैं उत्सव आयोजन किया जाता है। कुछ जो है इससे रिलेटेड रचना और रचनाकार को देखते हैं। परमय कमल मार्तंड के लेखक कौन है? प्रभात चंद्र। और परिशिष्ट पर्व के कौन है रचनाकार? हेमचंद। इस तरीके से जो है बचे हुए जो फैक्ट थे जैन धर्म से रिलेटेड ये कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो है जिस तरीके से हमने पीछे की चीज़ों के कंसेप्ट को देखा, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के पीछे के लॉजिक को देखा, किस तरीके से परिस्थितियाँ थी उस समकालीन स्थिति में। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को बौद्ध धर्म में भी हम देखेंगे। उसमें से जो है बौद्ध धर्म क्यों इतना प्रचलित हुआ उसके भी बारे में देखेंगे। जैन धर्म के पीछे क्या रीज़न हुआ कि ये जो है धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर, इसके रीज़न को भी हम थोड़ा सा बताते चलें कि जैन धर्म जो है मुख्यतः कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही ये तप पे मतलब कह सकते हैं कि बल देते थे। शरीर को कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कष्ट होकर के पूरी तरीके से नहीं होता है कि आप अपने आप को जो है कष्ट दे करके जो है तपस्या में लीन हो जाएं, इन चीज़ों पर अहिंसावादी बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण जो है इसको जो है कह सकते हैं लोग जो है इसको उतना अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरीके से बौद्ध धर्म को किया। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति का इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कठिन जो है यातनाओं को मतलब कष्ट दे करके जो है शरीर को जो है कष्ट के रूप में अपने आप को दे करके ही मोक्ष प्राप्ति का जो है साधन इन्होंने बताया। तो इसलिए जो है आम जनमानस के बीच में जो है इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया कंपैरिजनली किसके? तो बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।